दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी यानी कि दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ। आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के महागठबंधन इंडिया ने दिल्ली सर्विस बिल को राज्यसभा में रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विस बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष के गठबंधन इंडिया के कई नेताओं का आभार जाहिर किया। केजरीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनका आभार भी जाहिर किया। बीजेपी केजरीवाल के लेटर को फेयरवेल लेटर बता रही है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टीम इंडिया से केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, विदाई पत्र क्यों कहा जा रहा है, या फिर इस लेटर के जरिए केजरीवाल ने यह संदेश दे दिया है कि हम साथ साथ हैं, 24 में भी साथ हैं। ऊपर से मॉनसून सत्र को लेकर विवाद हो गया है। इस सर्विस बिल के बाद दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या बदलने वाला है? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज हम चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया के तमाम वरिष्ठ नेताओं को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद किया है। और यह धन्यवाद इसलिए ज़रूरी है कि जब इस देश के संविधान पर संकट था, इस देश के जनतंत्र पर संकट हो, इस देश के लोकतंत्र पर संकट हो, तो जितने भी लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए एक साथ काले बिल का विरोध करके आए हैं, मुझे लगता है उन सब का धन्यवाद होना चाहिए। और विशेष तौर पर आदरणीय मनमोहन सिंह जी का, आदरणीय शिबू सोरेन जी का, जो बीमार स्थिति में भी, जो बीमारी के हालत में भी सदन के अंदर आए और जिन लोगों ने आकर के दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर काले बिल का विरोध किया, उनका हम विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहते हैं। ये धन्यवाद खत नहीं है, ये एक फेयरवेल पत्र है। अब ज्यादा दिन और अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, शायद दिल्ली और देश की जनता भी यही सवाल पूछना चाहती है। क्या वह राजस्थान का चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या वह छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं लड़ेंगे? उन्होंने तो कर्नाटक का चुनाव भी लड़ा था अभी। तो अरविंद केजरीवाल बेसिकली कांग्रेस पार्टी और इन्हीं ऑपोजिशन पार्टियों के वोट कटुआ हैं। वो इन्हीं के तो वोट काटते हैं। वो कैसे ऐसा मुमकिन है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? लोकसभा का चुनाव वो दिल्ली की 7 और पंजाब की 10 सीटों पर ही लड़ेंगे। इन 17 के बाहर वो नहीं लड़ेंगे। और क्या इन 17 में भी कांग्रेस उनके खिलाफ नहीं लड़ेगी, या दोनों अलायंस करके लड़ेंगे? अगर कांग्रेस इनसे अलायंस करेगी तो क्या दिल्ली, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह अलायंस करेगी? यानी कि कांग्रेस अपना वजूद मिटा देगी उन राज्यों में भी जहां वो सत्ता में है। तो इसलिए ये एक फेयरवेल पत्र है। अरविंद केजरीवाल इस अलायंस में किसी दिल्ली सर्विसेज बिल के लिए नहीं है। ये एक भ्रष्टाचार करने वालों का अलायंस है। तो दिल्ली सर्विस बिल के पास होने के बाद से दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 16 और 17 अगस्त को दिल्ली असेंबली का सत्र बुलाया है। नियम ये कहते हैं कि 15 दिन पहले विधायकों को नोटिस देना पड़ता है कि मानसून सत्र बुलाने के लिए, जिससे कि विधायक जो पर्सन लगाना चाहते हैं वे समय पर लगा सकें। संसद भवन के भीतर आपके पाखंड की पोल खुल चुकी है। जिस सेवा बिल का आप विरोध कर रहे थे,
आपको संसद भवन के अंदर आईना दिखा दिया गया है। और उसके बाद, क्योंकि एक एक परत संसद भवन में खुली आपके भ्रष्टाचार की, आपके झूठ की, आपकी मक्कारी की, तो आपने आनन फानन में दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाने की घोषणा की है, जो अनैतिक है, गलत है। कुछ संवैधानिक प्रोसीजर है जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो चिट्ठी लिखी, उस पर भी विवाद, और मॉनसून सेशन बुलाया गया, उस पर भी विवाद। इसी पर हम चर्चा करेंगे।